हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास। देख लेते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। पहला है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटना थी कौन सी? रूस जापान युद्ध, जो कि 1904 से 1905 में हुआ था। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष डैश में दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया कब? 1941 में। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी कब? हुई थी 1789 में। नेक्स्ट है, अमेरिका में गुलामी के अंत का निर्माण किया किसने? अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट है, ट्रफलगर स्क्वायर विश्व के डैश शहर में स्थित है? कहाँ है ट्रफलगर स्क्वायर कहाँ है? लंदन में है। नेक्स्ट है, पूरा विश्व होलोकॉस्ट शब्द को विशेष रूप से डैश देश के साथ जोड़कर देखता है? किस देश के साथ? जर्मनी के साथ। नेक्स्ट है, फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास स्थित है क्या? वर्साई का महल। नेक्स्ट, आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, यह कथन है प्लेटो का। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 11 नवंबर 1918 ईस्वी को। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है कहाँ? मुंबई में। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जो पहले रूस का भाग था क्या? अलास्का। अलास्का जो है पहले रूस का भाग था। नेक्स्ट है, ईरान का प्राचीन नाम क्या है? फारस है। नेक्स्ट, बांग्लादेश डैश को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है कब? 26 मार्च को मनाता है। ठीक है। अगला है, डैश 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था किसे? द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो है 1945 में यूएन को यानी यूनाइटेड नेशन को लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है। अगला है, शतवर्षीय युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था किसके किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट है, बोस्टन चाय पार्टी हुई थी वर्ष 1773 में। नेक्स्ट है, वह देश जिसको मुख्य रूप से कम्युनिस्ट या माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है वह कौन है? चीन। नेक्स्ट, वह क्रांतिकारी नेता जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? फिदेल कास्त्रो। नेक्स्ट, वह अमेरिकी नागरिक आंदोलनकर्ता कार्यकर्ता जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था किसने दिया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। नेक्स्ट है, अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था, उन देशों में से एक चीन था, दूसरा देश कौन था? ब्रिटेन था। नेक्स्ट है, आयरन चांसलर कहा जाता है किसे? ऑटो वॉन बिस्मार्क को। नेक्स्ट है, वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1907 में डैश को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। उसे दिसंबर 17, 1907 को ताज पहनाया गया था और राज्य के प्रमुख एक ग्यालपो ड्रैगन राजा के रूप में स्थापित किया गया था। तो 1907 में उगेन वांगचुक को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगलदीप कूच बिहार किंग संगलदीप द्वारा शासन या नियंत्रण किया गया था 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। नेक्स्ट है, वह देश जिसका स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है वह क्या है? म्यांमार। नेक्स्ट, बर्लिन की दीवार को ध्वस्त किया गया था वर्ष 1989 में। नेक्स्ट है, 2005 में अहिंसक क्रांतियों की जिस श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान एवं लेबनान में सरकारों को उखाड़ फेंका वह कौन सी क्रांति थी? रंगीन क्रांति। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी थी क्या? सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। अगला है, वांगचुक वंश के राजा डैश भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं जिनमें खेसन नाग्याल। करंट से अपडेट करते रहिएगा। अगला है, श्रीलंका पहले इसको सिलोन के नाम से जानते थे को वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी कब? 1948 में। नेक्स्ट है, टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह डैश देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है किसकी? चीन की सेनाओं को दर्शाता है। नेक्स्ट है, वह देश जिसमें वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का स्थान औपचारिक रूप से समाप्त हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, चीन की विशाल दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण का श्रेय जाता है किसे? क्विन शी हुआंग को। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान पर डैश द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकैमेनिड साम्राज्य के अंतर्गत आता है किसके द्वारा? पर्शिया के डेरियस प्रथम के द्वारा अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त करने के बाद। ओके। नेक्स्ट है, 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम है शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट है, महारानी एलिजाबेथ सेकंड हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट बन गई हैं। उन्होंने डैश द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया था महारानी विक्टोरिया का। नेक्स्ट है, श्रीलंका में अधिकांशतः लोग अनुसरण करते हैं बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है, फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट है, फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्क डैश अमेरिकी शहर में मिलेगा? कहाँ पे? बोस्टन में। नेक्स्ट है, पॉल रेबरे ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम डैश रखा गया जहां वह रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई। पॉल रेबरे का घर अभी भी इसी शहर में स्थित है। कौन सा शहर है? बोस्टन। नेक्स्ट है,
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा ली गई है फ्रांसीसी क्रांति क्रांति से। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। अगला है मैग्ना कार्टा डैश द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है, इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा जारी चार्टर। ठीक। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण हुआ था वर्ष 1889 ईस्वी में। नेक्स्ट है गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में डैश में लड़ी गई थी कब? 1722 ईस्वी में। नेक्स्ट है अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक द गेटिसबर्ग एड्रेस है। वह अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था कौन थे? अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट, एक गणतंत्र देश नहीं है कौन सा? चीन। ब्रेटन वुड्स समझौते ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली आरंभ की गई 1944 में। नेक्स्ट, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को डैश नाम से जाना जाता है? अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 14वें दलाई लामा रहते हैं कहाँ? धर्मशाला में। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार ग्रेट वॉल का निर्माण शुरू किया था कब? 2400 वर्ष पहले। नेक्स्ट है बांग्लादेश जैसे एक पाकिस्तान का हिस्सा था। बांग्लादेश जो है कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? 1947 से 1971 तक। नेक्स्ट है मालदीव वर्ष जैसे में एक सल्तनत व्यवस्था से एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया था कब? 1968 से। नेक्स्ट है वर्षाई की संधि वर्ष जैसे में हस्ताक्षरित हुई थी कब? 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट है बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता हासिल हुई थी कब? 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट है नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था कब? 2015 ईस्वी में। नेक्स्ट है गोंगसा उगियन वांगचुक वर्ष डैश में भूटान के पहले सम्राट बने कब? 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है डैश ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और ये क्रिकेट से भी जुड़े थे कौन थे? एलन बर्गेस। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड पावर्स मित्र पक्ष शक्तियां नामक गठबंधन का भाग था किसके? सोवियत संघ की। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड पावर्स मित्र पक्ष शक्तियां नामक गठबंधन का भाग था किसके? सोवियत संघ के। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों सेंट्रल पावर्स नामक गठबंधन का एक हिस्सा था कौन? ऑस्ट्रिया और हंगरी। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से जुड़ा हुआ था कौन? जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद डैश साम्राज्य को छोड़कर अन्य बड़े साम्राज्यों के पतन में हिस्सेदार रहा कौन? जर्मनी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने डैश को लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था कब? 1787 ईस्वी में। नेक्स्ट है रोमन गणराज्य जो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक कायम रहा का तख्ता पलट डैश ने किया जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था तथा उत्तराधिकारी था। तो कौन था? ऑगस्टस। नेक्स्ट है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य नायक डैश के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया किसके अधीन? जूलियस सीजर के अधीन। नेक्स्ट है छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक डैश ने असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था किसने? ईरानियों ने। ठीक है। नेक्स्ट डैश 14 से 37 ईस्वी जो रोमन सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था ऑगस्टस का गोद लिया हुआ पुत्र था कौन था? टिबेरियस। नेक्स्ट है मेसिडोन राज्य के राजा ने कई सैन्य अभियान किए और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और ईरान तथा भारत में व्यास तक के क्षेत्र को जीत लिया कौन था? सिकंदर। नेक्स्ट है 1945 में ब्रिटेन में डैश की सरकार सत्ता में आई और भारत को स्वतंत्रता देने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। किसकी सरकार आई ब्रिटेन में? लेबर पार्टी की। नेक्स्ट है 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई डैश क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी साम्यवादी क्रांति के बाद। ओके। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था डैश से लिए गए किस क्रांति से? फ्रांस की क्रांति से। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही पूछता है क्वेश्चन। चीन भारत सीमा विवाद भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो वर्ष डैश में हुआ था कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट है सिकंदर महान डैश में पैदा हुए थे कब? 356 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी यानी महंगाई चरम स्थिति पर थी अपने। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष डैश में हुआ था कब? 1939 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। और नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी कब? 1944 में। नेक्स्ट है जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम डैश थे क्या? लिटिल बॉय और फैट मैन। नेक्स्ट है अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंका था कब? 6 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट है परमाणु बम डैश के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था क्या? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया गया था परमाणु बम। ओके। कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट है एक रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता डैश को दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 1952 में 27 वर्षों के लिए कारागार में रखा गया था कौन थे? नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है अडोल्फ हिटलर एक डैश राजनेता लाखों यहूदियों लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था कौन था? जर्मनी का राजनेता था अडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट है अडोल्फ हिटलर डैश से था कहाँ से? जर्मनी से। नेक्स्ट है अडोल्फ हिटलर ने डैश में आत्महत्या की थी 1945 में। नेक्स्ट है
अफीम युद्ध अंग्रेजों और डैश के बीच लड़े गए, चीन के बीच, यानी अफीम युद्ध हुआ अंग्रेज और चीन के बीच। नेक्स्ट है बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना प्रमुख था सैम मानेकशॉ। नेक्स्ट वह डैश देश है जिसने 19वीं शताब्दी से सार्वभौमिक मताधिकार दिया, कौन है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है नेपोलियन को डैश युद्ध में हराया था, किसने? वाटरलू युद्ध में हराया था। नेपोलियन को वाटरलू युद्ध में हराया गया था। ठीक है, अगला है सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था, किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है चीन गणराज्य रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले राष्ट्रपति थे, कौन? युआन शिकाई। नेक्स्ट है सफविद राजवंश ने आधुनिक समय में डैश से शासन किया, कहाँ से? ईरान से। नेक्स्ट है पाकिस्तान का संविधान लागू किया गया था 1973 में। नेक्स्ट है वर्ष डैश में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था, कब? 1948 में। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति जिससे फ्रांस में व्यापक सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ, वर्ष डैश में आरंभ हुई थी, कब? 1789 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।